अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है रबीउल अव्वल सीरीज का, तो उसमें आज की हमारी हदीस नंबर 5 है। लेकिन कल की हदीस हमारी काफी बड़ी थी और इसीलिए कल हमने आधी हदीस कवर की और इंशाल्लाह आधी हदीस को हम आज लेंगे। हदीस की महफिल का अदब, सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। तो आप सब लोग भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। कल की हमने आधी हदीस कवर की थी, जिसमें हमने कल देखा था अत्तहूरु शत्रुल ईमान, और फिर इसी तरह हमने कल तस्बीहात की फजीलत के बारे में पढ़ा था। आज हम हदीस में पढ़ेंगे कि वस्सलातु नूरुन वस्सदकातु बुरहानुन, और यहाँ से हमारी हदीस शुरू होगी। फिर हम सबर के बारे में पढ़ेंगे वस्सब्रु ज़ियाउन, और फिर कुरान पाक के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान हमारे हक में हुज्जत कर सकता है और हमारे खिलाफ भी। और फिर इसी तरह जब हम सुबह के वक्त सोकर उठते हैं तो उस वक्त हम में से हर एक शख्स की जान अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास गिरवी होती है। हम चाहे तो नेकी करके उसको आजाद कर ले या गुनाह करके हम उसको हलाक कर दे। तो मुस्लिम की ये रवायत है और बहुत ही खूबसूरत एक हदीस आपके सामने है। तो कोई भी अमल हमारा वो तहारत के बगैर अधूरा है। तहारत नहीं तो बड़े बड़े नेकियों के पहाड़ लाकर आप खड़े कर दे, वो कबूल ही नहीं होते जब तक कि तहारत ना हो। इसीलिए तहारत को आधा ईमान कह दिया गया। फिर इसी तरह कल हमने कुछ कलिमात पढ़े जिनकी फजीलत इतनी ज्यादा थी कि जमीन और आसमान के दरमियान सारी जगह भर जाएगी। और इसके अलावा हमारी नेकियों के जो पलड़े हैं वो भी इन्हीं कलिमात के अदा करने से वो पलड़े भी नेकियों से लबालब भर जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि नमाज दुनिया और आखिरत में चेहरे का नूर है। तो नमाज नूर है, इससे क्या मुराद है? एक और हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाजों की मुहाफजत करता है, यानी हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करता है, ये नमाज क़यामत के दिन इसके लिए नूर भी होगी, इसके लिए रहनुमा भी होगी और क़यामत के दिन उसकी निजात का भी जरिया बन जाएगी। इसी तरह उल्मा नमाज नूर है की ताबीर इस तरह करते हैं कि नमाज पढ़ने वाले के दिल को नंबर 1 तो नूर अता होता है। आप देखिए, जिस दिन आपने नमाज ना पढ़नी हो तो उस दिन अपने दिल का हाल देखें, और जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं और फिर उसके बाद आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उस वक्त आप अपने दिल का हाल देखें, तो नमाज पढ़ते ही हमारे दिल जो हैं वो नूर से भर जाते हैं। और फिर इसके अलावा नमाजी के चेहरे पर एक नूर होता है, चाहे उसका रंग कैसा भी हो, एक और ही तरह का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसके चेहरे पर नूर रखा होता है। फिर नमाज कब्र का भी नूर है, इसलिए नमाज पढ़ने वाला फर्ज नमाजों के बाद जब नवाफिल का भी एहतमाम करता है तो इतना ही ज्यादा इसके नूर में इजाफा होता चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। तो मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान जो फर्क करती है वो नमाज करती है। और इस हदीस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नूर ही कह दिया, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। दूसरी जो हमारे सामने हदीस के जो अगले अल्फाज आते हैं वो आते हैं सबर के बारे में। सबर रोशनी है। रोशनी कैसे होता है सबर? कि जिस वक्त हम सबर का फल देखेंगे और जिस वक्त सबर का जो अजर है हमें वो मिलेगा, तो उस वक्त
हमारे पर रोशनी आएगी, उसी वजह से सबर को रोशनी कहा गया। दूसरा, सबर की वजह से जो इसका अजर है, बेशक वो जल्दी मिले या देर से मिले, जब भी सबर का अजर हमें मिलता है तो वो भी एक रोशनी की तरह होता है। और सबर होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जो अजर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर सबर को रोशनी कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सबर के साथ ही है। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी मदद और कामयाबी कहाँ पर हमें देते हैं? जब हम सबर करते हैं। और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। ये मसनद अहमद की हदीस थी जो अभी मैंने पढ़ी है, आपके सामने आई। फिर इसके साथ अगली जो बात इस हदीस में थी वो है कि कुरान मजीद क़यामत के रोज या तो हमारे हक में गवाही देगा या हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हम इस कुरान पाक को पढ़ते रहेंगे और ना सिर्फ ये कि इसको पढ़ेंगे बल्कि इस पर अमल करेंगे, तो ये कुरान पाक हमारे हक में गवाही देगा। और अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे खिलाफ गवाही देगा। और जिन्होंने अमल नहीं किया उनके लिए कुरान पाक में ही एक और आयत भी मौजूद है, सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 है हमारे सामने, कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अर्ज करेंगे कि ए रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। अगर इस वक्त हम अपने इस मुल्क में भी, जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, और हम बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं अपने मुल्क के लिए कि हम सब यहाँ पर मुसलमान लोग बसते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप सर्च कर ले तो आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क की तकरीबन 80% आबादी जो है वो इस वक्त सोई हुई है। और 80% में थोड़ा कम कह रही हूँ, इससे ज्यादा आबादी जो है वो हमारी सोई है, और कुछ थोड़े लोग हैं जो उठे हुए हैं। जो हमारी जो नींद है जिससे हमें मना किया गया था, और इस वक्त का कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला को डायरेक्ट पेश किया जाता है, इन तमाम खुशखबरियां हैं, इनके होते हुए भी हमें इनकी तरफ बिल्कुल हमारी तवज्जो नहीं है। और इसके अलावा अब इस वक्त आप अगर किसी भी बड़ी से बड़ी सीट पर बैठे हुए किसी भी शख्स से सिर्फ छोटी से छोटी सूरत पढ़ने की भी अगर आप दरख्वास्त करें, तो सबसे पहले उसका उज़र यही होता है कि पता नहीं हमने बचपन में कैसे पढ़ लिया, आपको हम सुनाने के काबिल नहीं है। तो बाकी तमाम चीजों पर तो हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक के लिए वक्त निकालना या अपने बच्चों को लेकर बैठना, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवा करेंगे, और इसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला से वो अर्ज भी करेंगे कि या अल्लाह, मेरी कौम ने तो इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ रखा था। और फिर इसके बाद जो हमारे पास हदीस के आखिरी अल्फाज आते हैं, ये भी बहुत राह देने वाले अल्फाज हैं कि हर आदमी जब सुबह उठता है तो उसकी जान गिरवी होती है, या तो वो नेकी करके आजाद करा लेता है या गुनाह करके हलाक कर देता है। हर एक शख्स की जान अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास गिरवी है। अगर वो नेकी के काम करता है तो अपनी जान छुड़ा लेता है, यानी जहन्नुम से अपने आप को बचा लेता है। अपने नेकियों के पलड़े को भर कर गुनाहों से जान छुड़ा लेता है, अपने नेकियों की वजह से बुराइयों से जान छुड़ा लेता है। आप देखें, अगर हम फजर की नमाज पढ़ लेते हैं या सुबह के वक्त अगर हम कुरान पाक पढ़ लेते हैं, तो हमारा नेकियों का टैंक इतना जबरदस्त तरीके से भर जाता है कि सारा दिन नेकियां करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर सुबह को ही हम अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से अपनी सुबह नहीं मनाते हैं, तो यकीन जानिए कि सारा दिन हमारा सुस्त और ऐसा गुजरता है कि जो एक मोमिन का दिन नहीं हो सकता। हाँ, इंसान जो है वो गुनाह करके अपने आप को जहन्नुम का ईंधन भी बना लेता है और अपने नफ्स को हलाकत में डाल देता है। बुराइयों की वजह से हलाकत के गड्ढे में भी गिर जाता है। यानी अगर आपने सुबह सवेरे आगाज ही बुराइयों से किया, तो फिर आप देखें कि सारा दिन आपका वो जो सुबह एक सिलसिला शुरू होता है,
وہ پھر شام تک اور رات تک پھر اور آگے سے آگے یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور برائیوں سے بچا کر نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔